और अब बात उत्तराखंड की खबरों का भी कर लेते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। उत्तरकाशी में बस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 4 लोगों की का हालत जो है वो जख्मी बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने पूरी रात रेस्क्यू किया है और शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। सीएम धामी के आदेश पर पूरा सरकारी तंत्र बचाव कार्य में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। केंद्र के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात देहरादून के अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना और अधिकारियों के साथ हालात पर नजर बनाए रखी है। वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह भी अब से थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचने वाले हैं। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जबरदस्त हादसा उत्तरकाशी के पास हुआ है। हालांकि रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन सबसे दुखद खबर 26 लोगों की इसमें मौत हुई है। 4 लोग इस वक्त घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं उस जगह की, उस खाई की, जहां पर ये बस गिरी। किस तरह से बस गिरने के बाद इसके बरखच्चे उड़ गए, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना भयंकर हादसा होगा। तो ये 2 तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो आप देख रहे हैं जहां पर ये बस खाई में गिरी, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। जो 4 लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। परिवारजनों को भी सूचना दे दी गई है और न्यूज़ 18 लगातार ये हेल्प नंबर जो जारी किया गया है वो भी लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि वो अपने परिजनों से संपर्क कर सके और साथ ही साथ ये भी है अपनों से संपर्क कर सके। इस बस में कुल 23 लोग सवार थे और कहा यह जा रहा जिस तरीके से ये पूरा बड़ा हादसा सामने आया है उसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी हर तरफ से आपको बता दें कि मदद की जा रही है और जो 4 लोग घायल हैं उनका भी इलाज जारी है। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, वो भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भी मौके पर पहुंचेंगे, घायलों का हालचाल जानेंगे और उनके साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा हादसा हुआ है और ये जो यात्री हैं वो यमुनोत्री जा रहे थे। यमुनोत्री हाईवे पर टमटा के पास ये हादसा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हादसा हुआ उसके कुछ देर बाद ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए थे देहरादून और किस तरह से जो रेस्क्यू था लोगों को वहां से निकाला गया, जो बच गए थे उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब शिवराज उनसे मिलने पहुंचे कुछ देर में घटनास्थल पर भी दोनों मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के पहुंचने वाले हैं। तो इसमें 28 सवारी थी और हम लोग 41 दूसरी गाड़ी में थे। तो वो गाड़ी आगे थी, 10-20 मिनट आगे निकल आई थी। तो अब आगे जब यहाँ आए तो मान लो गाड़ी खड़ी थी रोड पे, उनने कहा कोई गाड़ी गिर गई। तो अपन ने देखा तो मान लो कोई नज़र में समझ में नहीं आई। फिर आगे गए, जब उन लोगों को फ़ोन लगाया तो उस आदमी ने एक जो उसमें रहा है उसने फ़ोन उठाया कि गाड़ी जो है गिर गई घटनास्थल। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी लौटाई और घायल हैं उन्हीं ने फ़ोन उठाया, उन्हीं ने बताया कि भैया हमारी गाड़ी गिर गई है। जी सर। आप लोगों ने एमपी में उनके घरों तक सूचना पहुंचा? हमने नहीं पहुंचाई सर, टीवी में सब पहुंच गया, उन लोगों के फोन आने लगे मेरे पास, तो मैंने सबको फिर बता दिया है। डामटा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में रात 3 बजे तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। उत्तरकाशी के डीएम, एसपी और तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स थे घटनास्थल पर मौजूद रहे। मेरे साथ उत्तरकाशी के डीएम मौजूद हैं, इसके अलावा एसपी भी मौजूद हैं। सर, क्या अपडेट है अभी तक पूरी घटना? पूरी घटना में अभी हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी पूरा हो गया है और सभी बॉडीज़ भी रिकवर हो गई हैं और जो घायल थे उनको स्टेबलाइज करके अस्पताल रेफर कर दिया गया है, वो पहुंच भी गए हैं। सर, अभी तक कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, कितने लोग इसमें इंजर्ड हैं? इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, बाकी सभी डेड हैं। 26 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। आगे का क्या प्लान किया है सर बॉडीज़ का, कि क्या उनसे संपर्क हुआ है परिजनों से, कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ? जी, जो श्रद्धालु थे उनकी एक और गाड़ी थी, उस गाड़ी में जो लोग थे उनसे हमारा संपर्क हुआ है, वार्ता भी हुई है और उनसे भी हमने इसमें बात कर ली है, उनको भी सूचित कर दिया है। इसमें सब एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, क्या इसके कारणों का कुछ पता चल पाया कि क्यों एक्सीडेंट?
जी अभी तक तो कारणों का कोई पता चल नहीं पाया है, बट जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे रोड काफ़ी चौड़ी है, तो ये किसी इंजीनियरिंग लैप्स की वजह से नहीं हुआ है। जहाँ तक है प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी खाई में चली गई। तो इसमें 26 कैजुअलिटीज हुई हैं। क्या उनके परिजनों से बातचीत हुई है या आप लोगों ने क्या प्लान किया कि आगे किस तरह से इस पूरे मैटर को आगे? जी हाँ, उनके परिजनों से हमारी बात हुई है। जो एक और बस जो साथ में आई थी उनके परिजनों से ही हमारी बात हुई है, और अभी हम पोस्टमार्टम यहीं करा के ऑन द स्पॉट करा के बॉडी को हम देहरादून रवाना करेंगे। उसके बाद से राज्य की तरफ से कार्रवाई आगे करते हुए उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा बॉडी को। सर, जो घायल हैं उनका क्या स्टेटस है और कहाँ भर्ती किया? घायल सभी स्टेबल हैं और अभी उनका इलाज चल रहा है। वो मैक्स हॉस्पिटल देहरादून भेजे गए हैं। थैंक यू सर। तो इस पूरे दर्दनाक हादसे में, इस दुर्घटना में 26 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अभी इसमें इंजर्ड हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसमें 28 कुल यात्री थे एमपी के पन्ना जिले के, और इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर, कुल 30 लोग इस बस में सवार थे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपर। नेशनल हाईवे पर ये वही जगह है जहां मैं खड़ा हूं, जहां पर कल ये दर्दनाक हादसा हुआ, बस गहरी खाई में जा गिरी। यमुनोत्री हाईवे के इसी स्थान पर आप देखेंगे कि इस हाइट से ठीक इस जगह से जो यात्री बस है वो नीचे गिरी, और आप देखिए कि किस तरह से खड़ी चट्टानें हैं, करीब 90 डिग्री एंगल पर बस यहाँ से नीचे गिरी और बस के परखच्चे उड़ गए। इस पूरी दुर्घटना में अभी तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग घायल हैं, जिनको हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। देर रात करीब 3 बजे तक यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी खड़ी पहाड़ी पर और रात के घुप अंधेरे में कितनी दिक्कतें यहाँ पर रेस्क्यू टीमों को उठानी पड़ी होंगी इस पूरे काम को करने में। इसके साथ साथ जो बॉडियाँ थी वो पूरी तरह से इस पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई थी, उनको भी रेस्क्यू टीमों ने ऊपर सड़क तक लेकर आई देर रात तक। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये यमुनोत्री हाईवे का हिस्सा, यानी कि आमतौर पर जैसे पहाड़ों में सड़कें होती हैं उससे कहीं बेहतर ये हाईवे यहाँ पर है। इसके बावजूद ये बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई ये अपने आगे चल रही दूसरी बस को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी और काफ़ी स्पीड में ये बस थी। यहाँ पर जो हल्का सा कर्व इस सड़क पर बना है, यहाँ पर जब चालक ने सड़क को यहाँ पर सड़क की चौड़ाई देखी और जब उसने यहाँ पर ओवरटेक करने की कोशिश की तो दूसरी साइड से एक कार उसी समय यहाँ से गुजर रही थी, और इस बीच जो चालक है जो ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था वो अपना संतुलन खो बैठा, बस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और बस इस गहरी खाई में जा गिरी। पहाड़ों में अधिकतर खासकर यात्रा काल में जब यहाँ पर बड़ी संख्या में बसें होती हैं, तीर्थयात्रियों की यहाँ पर आवागमन होता है, तो आमतौर पर देखा गया है कि इसी तरह से जब बस चालक बहुत स्पीड में होते हैं, ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं और इस बीच अपना कंट्रोल वो खो देते हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, डामटा, उत्तरकाशी। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त डामटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, रेस्क्यू तो कर लिया गया है, शवों को कहां पर रखा गया है और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों स्पॉट पर पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए, आपसे कुछ देर बाद करीब 8:50 के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम उनका अभी आया है, जहाँ तक रही डेड बॉडीज की बात, देर रात तक उनका पंचनामा यहाँ पर किया गया। अब से कुछ यहाँ से कुछ दूरी पे, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर एक कस्बा है, वहाँ पर पंचनामे की कार्रवाई भी चल रही है और उसके बाद बताया जा रहा है कि इन शवों को जौलीग्रांट एयरपोर्ट भेजा जाएगा, जौलीग्रांट ले जाया जाएगा। वहाँ पर तय होगा कि परिजन या लिफ्ट यहाँ से शवों को करना चाहते हैं या सड़क मार्ग से ले जाना चाहते हैं। मैं अभी मौके पर मौजूद हूँ। अभी कुछ देर पहले जो दर्शक देख रहे थे कि मैं ऊंचाई से सड़क से दिखा रहा था नीचे का दृश्य, खाई का दृश्य, कि कितना दर्दनाक ये हादसा था। अब मैं उस स्पॉट पर नीचे उतर चुका हूँ खाई में, जहाँ पर ये बस गिरी हुई है। आप देखिए कि किस तरह से ये खड़ी पहाड़ी थी, इस पर यहाँ पर पेड़ भी थे, लेकिन जब बस ऊपर से गिरी तो
आप देखिए कितना भयंकर मंजर रहा होगा कि 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी पहाड़ी से जब बस नीचे गिरती है तो यहाँ पर बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। कुछ भी हिस्सा बस का ऐसा नहीं बचा जो सुरक्षित हो। यात्रियों का जो पूरा सामान था, जूते से लेकर बैग से लेकर कपड़े से लेकर, इस पूरी पहाड़ी में बिखरे पड़े हैं। और इसी तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर बताते हैं, जब सबसे पहले यहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें पहुँची तो 100 भी इधर उधर घायल लोगों के बिखरे हुए थे। जो घायल थे वो इधर उधर पड़े हुए थे। तो बड़ी मुश्किल हालात में रेस्क्यू टीमों ने इन शवों को यहाँ से सड़क मार्ग तक पहुँचाया। जो घायल हैं सबसे पहले उनको सुरक्षित सड़क मार्ग पर ले जाया गया, क्योंकि आप अगर मौके पर देखेंगे, आप देखिए कितना हृदय विदारक ये सीन है कि इस बस के परखच्चे उड़ गए हैं। इसका कोई भी पार्ट बस का अभी तक बस का सुरक्षित नहीं है। ये यात्रियों के बिस्तर, उनके बैग, उनके जूते, चप्पल सब यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। देर रात तक 3 बजे रात तक यहाँ पर पूरा ऑपरेशन चलता रहा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, डीएम, एसपी यहाँ पर तैनात रहे और बेहद विषम परिस्थितियों में, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये पहाड़ का एरिया है, घना जंगल यहाँ पर है, झाड़ियाँ हैं और उसके बीच, घुप अंधेरे के बीच सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कितना टफ है। और सुनील, बिल्कुल ऑपरेशन कितना टफ रहा होगा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप भी ऊपर सड़क से लेकर नीचे जहां पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये बस और नीचे जा सकती थी। जिस तरह से आपने कहा कि इसकी चेचिस फंस गई किसी पेड़ में, वरना ये और नीचे गहरी खाई में जाती और रेस्क्यू और मुश्किल हो जाता। बिल्कुल नीलू, क्योंकि इसके ठीक नीचे यमुना नदी है। आप देखिए कि जब बस ऊपर से इसने स्पीड के साथ गिरी होगी तो उसके बाद ये जो पेड़ है चीड़ का, बड़ा सा पेड़, इस पे आकर उसके चेसिस बस के इस पर टिके, तब जाकर बस यहाँ पर अटकी। लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते भी बस 300 मीटर नीचे आ चुकी थी पहाड़ी से, सड़क से, और यहाँ तक का जो गैप है आप लगाए कि करीब 300 मीटर का ये पूरा गैप। और इस बीच बस के तो परखच्चे उड़े ही, यात्री भी सब के सब इधर उधर बिखर चुके थे। एक दर्दनाक हादसा हो चुका था। इस पूरी घटना में मात्र 4 लोग जिंदा बच पाए हैं। वो बड़े खुशकिस्मत रहे होंगे। 26 लोगों की इसमें कैजुअल्टी हो गई। बिल्कुल सुनील, क्योंकि जो यात्री इस बस में सवार थे वो कहां से यात्री आए हुए थे और यमुनोत्री जा रहे थे, क्या उनके परिजनों को बता दिया गया है इस हादसे के बारे में? कहां के वो यात्री थे? बिल्कुल नीलू, ये सभी पन्ना जिले के रहने वाले थे, एमपी के। और इस बस में 14 महिलाएं थी, 14 पुरुष थे, कुल 28 यात्री थे। इस बस के साथ साथ एमपी के यात्रियों की एक और बस भी थी जिसमें 41 यात्री सवार थे। हरिद्वार से दोनों बसें एक साथ निकली थी। दोनों बसों के पैसेंजर एक दूसरे को जानते थे और दोनों बसें साथ साथ चल रही थी। इस स्पॉट से, डामटा के इस स्पॉट से कुछ पहले ही दोनों बसों में गैप बना था, यानी वो आगे पीछे हो गई थी। ये बस इस बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो पीछे जो 41 सवारियों को लेकर जो बस आ रही थी वो इस स्पॉट से आगे निकल गई। लेकिन जब कुछ दूर 1-2 किलोमीटर आगे जाने के बाद जब यात्रियों को आभास हुआ कि हमारी बस दिखाई नहीं दे रही है, इस बीच दुर्घटना की भी सुगबुगाहट हुई, फिर उन्होंने कांटेक्ट किया तो यहाँ पर इसी खाई में जो एक घायल यात्री था उसका किसी तरह से नंबर लग गया। उसने इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, मैं खाई में घायल अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद हलचल शुरू हुई। फिर वो यात्री वापस लौटे। पूरी इन्फॉर्मेशन तब तक पूरे इलाके में फैल चुकी थी। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हो चुका था। तो उन यात्रियों ने उसके बाद एमपी में कांटेक्ट किया, उनके परिजनों से लगातार संपर्क हुआ और उसके बाद वो देर रात तक भी यहाँ पर डटे रहे, क्योंकि जब पंचनामे की जो कार्रवाई हुई, शिनाख्त उन्हीं यात्रियों ने की कि ये पन्ना के रहने वाले हैं, इनको हम जानते हैं। उनकी मौजूदगी में फिर यहाँ पर पंचनामे की कार्रवाई आगे बढ़ी। जी बिल्कुल सुनील, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तब यही कहा जाता है, 2-3 कारण बताए जाते हैं, या तो सड़क खराब होगी, या बस की अवस्था जर्जर होगी, या लापरवाही होगी, तभी इतना बड़ा हादसा होता है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में अगर आपका ध्यान जरा सा हटा, आप एक बड़ी दुर्घटना को न्यूनता दे रहे हैं। और लगातार उत्तराखंड में इस तरह के हादसे होते रहे हैं, बड़े हादसे होते रहे हैं, जब इतनी सारी जानें गई हैं और इस बार फिर एक बड़ा हादसा हो गया।
बिल्कुल नीलू, और खासकर इस बार आप देखेंगे कि आमतौर पर जो चारधाम यात्रा हुआ करती थी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की, और यात्रियों को 9 से 10 दिन का समय इस चारों धामों की परिक्रमा में लगता था। लेकिन अब चूंकि जो ऑल वेदर रोड है, जो चारधाम सड़क परियोजना है, उसके चलते सड़कें चौड़ी हुई हैं, सड़कें स्मूथ हुई हैं, तो जो समय है गाड़ियों का वो भी कम हुआ है। अब 5 से 6 दिन के भीतर चारों धामों की यात्रा चारधाम यात्री संपन्न कर ले रहे हैं। और इसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है कि जो चारधाम यात्री होते हैं उनकी कोशिश होती है कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी वो चारों धामों में पहुंचें और इस यात्रा को जल्दी से जल्दी संपन्न कर लें, यानी कि जल्द से जल्द भगवान के दर्शन कर लें। और ये भी एक बड़ा कारण होता है कि ड्राइवरों पे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ड्राइवरों पे भी एक प्रेशर होता है कि उनको जल्दी से जल्दी धामों में पहुंचना है या फिर उस गंतव्य तक पहुंचना है जहां पर यात्री जाना चाहते हैं, जहां पर वो स्टे करना चाहते हैं। और ये अक्सर हर बार चारधाम यात्रा के दौरान ये देखा गया है, क्योंकि जब सीजन पीक पर होता है बसों की मारामारी होती है, आगे जाने के लिए मारामारी होती है, पार्किंग के लिए बड़े मारामारी होती है, तो उसके चक्कर में कई बार इसी तरह से ये दुर्घटनाएं सामने आती हैं। खासकर जो ये ताज़ा दुर्घटना है इसमें भी ये बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जो दुर्घटनाग्रस्त बस का जो चालक था, जो घायल बताया जा रहा है, वो बस को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था अपने से। और सुनील, ये भी देखा गया है कि पहाड़ों पर जिस तरीके के रास्ते होते हैं वहां पर ओवर स्पीड और जिस तरीके से गाड़ियां चलाई जाती हैं वहां पर ये तय होता है कि कितनी स्पीड में आपको पहाड़ों पर गाड़ी चढ़ाना है। यहां पर एक लापरवाही जो है वो भी देखी जा सकती है। पहली बात तो ओवरटेक की और दूसरा ओवर स्पीड की। बिल्कुल, इसे हम एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि भले ही लापरवाही चालक करता हो, ड्राइवर करता हो, एक व्यक्ति करता हो, लेकिन उसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है जो उसमें होते हैं, उनके परिवारजनों को भुगतना पड़ता है। इस बस में हम श्योर तौर पर नहीं कह सकते कि ये ड्राइवर की गलती है, क्योंकि अभी भी कोई भी ऑफिशियल पक्के तौर पर ये नहीं कह रहा है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आगे पीछे इस काफिले में थे, उनका कहना है कि बस ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी और इसी ओवरटेक के चक्कर में ये दुर्घटना हो गई। मान लिया जाए कि अगर ड्राइवर ने ये गलती की, अगर वो ये गलती नहीं करता तो आज 26 के 26 लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे वो जिंदा होते। तो एक बड़ी लापरवाही है, बिल्कुल बड़ी लापरवाही है, बड़ी दुर्घटना है, 26 लोगों की जान चली गई है, बेहद दुखद है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही सुनील, हमने देखा कि कल जिस तरह से दुर्घटना की खबर आई, तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे, या जो यात्री थे घायल उनका हालचाल जाना, उत्तराखंड सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको देखा। यानी कि दोनों सरकारों ने, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने भागीदारी निभाई। बिल्कुल नीलू, एक गजब का कोऑर्डिनेशन भी दिखा, क्योंकि जैसे ही इस बात की सूचना मिली 7-7:30 बजे के आसपास की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जब हमने लगातार, आमतौर पर भी हम रिपोर्टिंग के दौरान ये करते हैं, जैसी सूचना मिली प्रशासन को लगातार कांटेक्ट करते हैं, तो जब मैंने कांटेक्ट किया एसडीआरएफ को तो मुझे जानकारी मिली कि एसडीआरएफ की 2 टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा देहरादून, सहस्त्रधारा से और चक्राता से 3 और टीमों को बैकअप प्लान के तौर पर वहाँ पर भेजा जा रहा है। इसी बीच अमित शाह का जो ट्वीट आता है, जो मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं कि एनडीआरएफ को तत्काल वहां पर भेजने को कहा गया है। लगातार मुख्यमंत्री, रात को मुख्यमंत्री खुद डिजास्टर कंट्रोल रूम में, जो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम है जहां से पूरी मॉनिटरिंग होती है, वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने हालचाल जाना कि क्या स्थिति यहां पर है। जो उत्तरकाशी के डीएम हैं, जो यहाँ के एसपी हैं, रात 3 बजे जब मैं यहाँ पर मौके पर था उनके साथ, तो लगातार यहाँ पर डटे हुए थे। पंचनामे की कार्रवाई भी बाकायदा उनकी मौजूदगी में यहाँ पर हुई। और जिस तरह से लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, तो पहली बार ये देखने में आया कि आमतौर पर दुर्घटना के बाद एक हो हल्ला होता है, लोगों में आक्रोश होता है कि जो फोर्सेज हैं, जो रिस्पांस टीमें हैं, वो मौके पर नहीं पहुंच पाई समय पर। लेकिन इस दुर्घटना में ये चीज़ें मुझे आमतौर पर सुनाई नहीं दी यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तीव्र गति के साथ यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन चला, वो काबिल तारीफ था। और नीलू, खासकर इसलिए भी कि मैं किसी प्रशासन की पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने मौके पर देखा और जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं कि खड़ी
यहाँ पर चढ़ाई है, घना जंगल है, बिल्कुल रास्ता प्रशासन नहीं है, की और पीठ रात के थपथपाने अंधेरे वाली में बात यहाँ पर- सुनील बिल्कुल नहीं है। अगर रेस्क्यू वहां पर किया गया, किस परिस्थिति में, कितनी विषम परिस्थिति थी, ये हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि सड़क से खाई की कितनी दूरी है, खड़ी चढ़ान है, और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू किया गया। एक बड़ी बात है कि अगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को वहां से बाहर निकाला, लेकिन आप सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए या फिर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए, तुरंत कार्रवाई तो हुई है, लेकिन मुआवजे का भी ऐलान किया गया है ताकि जो घायल, जो मृतक के परिजन हैं, उनको फौरी राहत दी जाए। सुनील, बिल्कुल, केंद्र सरकार ने भी इसमें मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने मृतक परिजनों के लिए 2-2 लाख का कंपनसेशन दिया है। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपये का। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मृतक परिजनों के लिए 1-1 लाख का मुआवजा यहाँ पर घोषित किया है। इसके अलावा जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो घायल हैं उनके उपचार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसी का नतीजा है कि कल जब ये दुर्घटना हुई, सबसे पहले घायलों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर डामटा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 2 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर उनको फर्स्ट एड दिया गया। और उसके बाद जो डॉक्टरों ने कंसल्ट किया कि उनको हायर सेंटर की जरूरत है, तत्काल बाद उनको हायर सेंटर भी रेफर यहाँ से कर दिया गया था। जो कैजुअल्टीज थी, जो बॉडीज थी, उनको भी रात रिकवर कर लिया गया था। और ताकि यात्रियों को अब जो मध्य प्रदेश से उनके परिजन आएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो। पता लगा कि वो बड़ी मुश्किलों के साथ उत्तराखंड पहुंचे और यहाँ पर फिर वो इस समस्या से जूझते रहे कि पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम होगा। इसलिए इस पूरी कार्रवाई को रात को ही अंजाम दे दिया गया। सुबह हुई तो सुबह जो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई थी उसको भी मौके पर ही, क्योंकि घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही तमाम बॉडीज़ को रखा गया है, वहाँ पर उनके जो पंचनामे की कार्रवाई उसको अंजाम दिया जा रहा है। और इसके कुछ पोस्टमार्टम की कार्रवाई को, और इसके कुछ देर बाद जो जानकारी हमें मिली है डीएम उत्तरकाशी के द्वारा कि इन शवों को जौलीग्रांट भेजा जाएगा। वहाँ पर परिजन जो भी डिसाइड करेंगे, अगर एयरलिफ्ट की बात होगी तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा, सड़क मार्ग से जाना चाहेंगे तो उनको सड़क मार्ग से भी शवों को सुरक्षित उनके परिजनों तक भेजा जाएगा। जी ठीक है सुनील, एक बार फिर से हम चाहेंगे जहां पर आप खड़े हैं, जहां पर ये दुर्घटना घटी, वो पूरा जो एरिया है कितना मुश्किल भरा है वहां पर पहुंचना, वहां से रेस्क्यू करना। एक बार हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को एक बार फिर से आप दिखाएं कि सड़क से इस जगह की कितनी दूरी है, किस तरह से यहां पर रेस्क्यू हुआ और कितनी विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब किया गया और बहुत जल्द इसे निपटाया गया। बिल्कुल, मैं अपने कैमरे पर्सन दीपक उपाध्याय से कहूँगा कि एक बार वो दिखाने की कोशिश करें ताकि हमारे दर्शक इस बात का अंदाज़ा लगा पाए कि हम कितनी गहरी खाई में नीचे उतरे और कितने टॉप से ये दुर्घटना हुई होगी, ये जो दर्दनाक हादसा है ये घटित हुआ होगा। आप अगर देख पा रहे होंगे, अगर दीपक आपको दिखा पा रहे होंगे तो ऊपर टॉप में आपको कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे होंगे, वो सड़क का हिस्सा है। वहाँ से करीब 300 मीटर नीचे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से दीपक उपाध्याय आपको ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये खड़ी चढ़ाई है। बस जिस तीव्र गति के साथ गिरी तो सीधे बस करीब 200 मीटर आके नीचे टकराई और उसके बाद इस टकराने के साथ ही बस के परखच्चे उड़ गए और फिर करीब 300 मीटर के आसपास पहुंचकर ये चीड़ का जो बड़ा पेड़ है, यहाँ पर बस का हम ये कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल सुनील, क्योंकि लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं। थोड़ी देर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे मौके का जायजा लेने के लिए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।